नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने ही किसान चैनल अपनी खेती अपने हाथ में। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी फसल के लिए अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी कल्ले निकलने के लिए, अच्छी उपज के लिए, मतलब अच्छी पैदावार के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन 16 पोषक तत्व वो का कार्य क्या है, इनका क्या क्या काम है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उन पोषक तत्वों की जो किसान भाई हमारे ज़्यादा मात्रा में देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन हमारा यूरिया से मिलता है। अधिकतर किसान यूरिया लगाते हैं। यूरिया में देखा होगा आपने 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी कि 46% का मतलब होता है 100 किलोग्राम यूरिया में 46 किलोग्राम नाइट्रोजन की हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। तो अधिकतर किसान ज़्यादातर यूरिया ही लगाते हैं, लेकिन यूरिया का जो सही लक्षण है, सही काम है, वो मैं आपको बताता हूँ। सारे पोषक तत्वों का वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपसे अनुरोध है कि पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको सभी पोषक तत्वों के कार्यों का, कामों का पता चल जाए। तो आप उसी अनुसार अपने फसल को पोषक तत्व दें कि हमारी फसल को क्या आवश्यकता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएंगे कि हमें किस पोषक की हमारी फसल को कब आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रोजन की, जो कि यूरिया से हमें प्राप्त होता है। अधिकतर यूरिया ही किसान भाई हमारे देते हैं। तो यूरिया की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन एक आधारभूत पोषक तत्व है। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में किसान इसे देते हैं। ये दरअसल में पौधों की बढ़वार के लिए होता है। इससे पौधों की अच्छी बढ़वार होती है। जैसे किसी पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, उसकी वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती, तो उसकी बढ़वार के लिए हमारा नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हमारी फास्फोरस की बात आती है। तो फास्फोरस हमारा जड़ों की वृद्धि के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। जड़ों का फैलाव इससे अच्छा होता है। जड़ों का फैलाव जब अच्छा होगा, कलियां इससे अच्छी निकलती हैं, फूल अच्छे बनते हैं, बीज एवं फलों का विकास भी इससे बहुत अच्छा होता है। और दलहनी फसलों की जड़ों में की ग्रंथियों के विकास के लिए तो फास्फोरस बहुत ही आवश्यक है। तो मेन कार्य जो फास्फोरस का है वो यही है कि हमारे पौधों की जो जड़ें हैं वो अच्छी विकसित होती हैं, उनका फैलाव अच्छा होता है। जब हमारे पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होगा, तब हमारा ऊपर का जो पौधा है वो भी अच्छा होगा, उसका भी विकास अच्छा होगा, जिससे कि उसमें फलियां जो बनती हैं वो अच्छी बनेंगी, बीज है वो अच्छा बनेगा। तो इसका फास्फोरस का ये फास्फोरस जो पोषक तत्व है, इसका काम ये है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम दरअसल में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ये जल के आवागमन को, जैसे कहीं बरसात कम होती है, सूखा पड़ जाती है, तो उसके लिए भी ये होता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ये हमारा पोटेशियम बढ़ाता है। और उसके बाद आता है हमारा सल्फ़र। सल्फ़र भी बहुत आवश्यक पोषक तत्व है। ये हमारे गौण पोषक तत्वों में आ जाता है। सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे गौण पोषक तत्वों में आ जाते हैं। मतलब हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद जो सबसे ज़्यादा पौधों को आवश्यकता होती है, इन्हीं की होती है सल्फ़र, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। ये दरअसल में सल्फ़र युक्त वाष्पीय यौगिक होता है। प्याज, लहसुन, सरसों आदि जो तेल वाली फसलें हैं, उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। इससे इनका उत्पादन बढ़ जाता है सल्फ़र की मात्रा देने से। तो जो तेल वाली फसलें हमारी, उनके लिए किसान भाई हमारे सल्फ़र का प्रयोग करें, जिससे कि जो है उसमें कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी रहे और जो तेल की मात्रा उसमें बढ़ जाए। इसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम दरअसल में जो मूंगफली करने वाले किसान हैं, उनके लिए तो बहुत आवश्यक है। वो किसान कैल्शियम को अपनी फसल में आवश्यक दें। इससे भी जो है कोशिका का विभाजन, मतलब एक कली से 2 कली, इस तरह से जो है
कोशिकाओं का विभाजन जब अच्छा होगा तो हमारी जो है कली भी और जो शाखाएं हैं वो अच्छी बनेंगी। कैल्शियम के लिए, जड़ों के विकास के लिए और प्रोटीन निर्माण में और भूमि सुधार के काम में भी हमारा कैल्शियम आ जाता है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी हमारे पोषक तत्व है और इसकी भी बहुत बड़ी हमारे पौधों को आवश्यकता होती है। इसका प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्व है। एंजाइम्स जो हमारे होते हैं, जैसे शरीर में हमारे एंजाइम्स होते हैं, उनको क्रियाशील बनाने के लिए ये मैग्नीशियम कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण के आपको पता होगा, जो भी हरे पौधे हैं, जैसे हमारे कोई भी हरे पौधे हैं, हमारी फसल हरी उसमें ही आती है, तो ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से अपना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सक्रिय करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमारे मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है जिंक। जिंक तो आपको लगभग सभी किसानों को पता होगा। जिंक हमारा बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। जिंक की कमी से, जिंक धान के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। धान का इस समय सीजन चल रहा है, धान के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये बीज उत्पादन और पकाव, मतलब जो पकने की वृद्धि होती है उसको भी अच्छा कर देता है, मतलब अच्छा जल्दी पकते हैं इसके द्वारा। फिर इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा जो फॉस्फेट हम देते हैं पौधों को, उसके स्थानांतरण में, मतलब हमारा जो फॉस्फेट है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बहुत आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के जो कठिन तत्व हो जाते हैं, यौगिक बन जाते हैं हमारे पौधे में, उनको तोड़ने के लिए भी हमारा ये मैग्नीज काम करता है। उसके बाद आता है हमारा लोहा। लोहा आप समझते होंगे, लोहे की कमी से पुरुषों में पोषक तत्वों की, खून की कमी हो जाती है। यहाँ हमारे लोहे की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन इसका नाम दिया जाता है, जो कि खून में होता है। यहाँ पे हमारे लोहा प्रकाश संश्लेषण श्वसन, जो हमारे पौधे श्वसन करते हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है। उसको और ज़्यादा क्रियाशील बनाता है, एंजाइमों को और क्रियाशील बनाता है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन हम जो फसल को देते हैं उसके लिए भी बहुत आवश्यक है ये। बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन दलहनी फसलों की जड़ों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे आपने देखा होगा, जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें गांठें वगैरह सी बन जाती हैं, तो उनकी ग्रंथियों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिब्डेनम की। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन के स्थिरीकरण और प्रोटीन उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक है। दलहनी फसलों की ग्रंथि के लिए आवश्यक है। जहाँ वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडल से आप हमारे 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसका फिक्सेशन या स्थिरीकरण हमारे पौधे जो दलहनी रहती हैं फसलें हमारी, वो भूमि में कर देती हैं। तो उसके लिए हमारा मॉलिब्डेनम बहुत आवश्यक है। उसके बाद क्लोरीन हमारा आ जाता है। क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन पैदा करने, किसी भी भोजन को बनाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की कमी को हमारा ये पूरा करने के लिए होता है। तो आप इन 16 पोषक तत्वों के बारे में आप जान गए होंगे। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो हमारे पौधे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वायु से और को जल से ये ले लेते हैं। तो ये हमारे 16 पोषक तत्व थे। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई है, लेकिन किसान भाइयों आप इससे ज़रूर देखना कि हमारे पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या काम हैं, क्योंकि काम के अनुसार ही आप फसल को अपने पोषक तत्वों को दोगे। समय के अनुसार कब हमारे पौधे को बढ़वार की ज़रूरत है, कब हमारे पौधे को फैलाव की ज़रूरत है, उसके आधार पर आप पोषक तत्वों को अगर देंगे तो आप
आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आप अनावश्यक पोषक तत्वों को, अनावश्यक खाद को, अनावश्यक जितने भी और हमारे पोषक तत्व हैं उनको देने से बचोगे। जिस समय जिसकी ज़रूरत है, मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे और उसी आधार पर आप अपनी फसलों को, अपनी खेती को पोषक तत्व दोगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन पोषक तत्वों की कमी के क्या क्या लक्षण हैं। आपको पता चलेगा कि हमारे फसल में किस पोषक तत्व की कमी हो गई है। मतलब आप अपने फसल को देखकर ही आप ये पहचान कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी फसल को कौन पोषक तत्वों की कमी से कौन सा जो है लक्षण हमारे आते हैं और उनके लिए क्या करना है आपको। इसके बारे में मैं आपको इन 16 पोषक तत्वों के लक्षणों के बारे में बताऊंगा, इनकी कमी से कौन कौन से लक्षण हमारी फसल पर उभर के आते हैं। तो प्लीज़ किसान भाइयों, मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।